धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाना है, धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाना है, कि मंजिल तक पहुँच जाना है। धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाना है, कि मंजिल तक पहुँच जाना है। हर ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना ज्ञान देंगे तुमको ऐ बच्चों। धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाना है, कि मंजिल तक पहुँच जाना है। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बिना देर किए, बिना किसी टीका टिप्पणी के, बिना किसी टीका टिप्पणी के पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति में आप लोग जो पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल चतुर्थांश, तो चतुर्थांश के बारे में जितने आप लोगों के टोटल जो सूत्र होते हैं लगभग 54 होते हैं, तो वो 54 सूत्र बिना देर किए आपको यहाँ पे बताएंगे, और वो भी रटना नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्टली समझना है, और ऐसा समझाएंगे कि दिमाग में सीधे धंसेगा नहीं बल्कि घुस जाएगा, इस बात की गारंटी है। आइए देखते हैं, समय को बिना गंवाए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिस तरीके से आप लोग कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते हैं 4 चतुर्थांश होते हैं, वैसे ही त्रिकोणमिति में भी आप लोग के 4 चतुर्थांश होते हैं। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति की बात करें तो उसमें आप लोग का क्या दिखाया गया था, उसमें कोऑर्डिनेट में उसमें आप लोग क्या करते थे, इसको यक्स मानते थे और इसको क्या मानते थे, यक्स डैश मानते थे, इसको वाई और इसको वाई डैश, और आप लोग यक्स को क्या कहते थे, भुज कहते थे, और वाई को क्या कहते थे, कोट कहते थे। तो जब भी कोऑर्डिनेट को दर्शाते थे तो भुज और कोट के रूप में दर्शाते थे। तो इसी रूप में यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये आप लोगों का फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल है। फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल का मतलब प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद देखिए ये जो है आप लोग का ये द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश। फिर ये आप लोग का थर्ड क्वाड्रिलेटरल है, तृतीय चतुर्थांश, और ये इधर आप लोग का फोर्थ क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक ट्रिक मेथड आप लोगों को बताऊंगा, उसी ट्रिक मेथड पे आप लोगों को सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल को हम डिफाइन करेंगे। अब बच्चों ये बताइए कि आप लोग ये जो एंगल है, जब कोई रेखा किसी रेखा के ऊपर लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो वहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। जब 90 अंश से कोण बनता है, तो अगर हम कहें कि बताइए ये जो कोण होगा, इसको डॉट डॉट करके दिखा दिया, ये जो कोण होगा, ये आप लोग बताइए कि ये कोण जो होगा ये 90 अंश से कम होगा कि 90 अंश से बड़ा होगा। तो 90 अंश से कम होता है। जब 90 अंश से कम होता है तो इसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं, न्यून कोण। अब देखिए, तो इसीलिए इसमें जो पड़ता है 90 अंश से कम, तो कोण को थीटा के रूप में डिफाइन करेंगे, तो क्या पड़ जाता है, 90 माइनस थीटा पड़ जाता है। अगर कोई एथलेटिक है और वो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, तो फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करेगा, तो फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करने पे 9 के 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौ 36। अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो स्ट्रेट खड़ा है, पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है, और वो एक राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर से वो पश्चिम दिशा की ओर मुंह कर लेता है, तो इसका मतलब टोटल वो 360 डिग्री का अंश क्या करता है, ट्रेवल करता है। अब अगर 360 को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट आप लोग का 90 डिग्री का आता है। तो ये कोण 90 अंश से बड़ा है, और ये एथलेटिक यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, जब यहाँ तक आया तो टोटल 360 अंश का कोण वो ट्रेवल कर चुका है। फिर जब दूसरे राउंड के लिए वो आगे बढ़ेगा तो 360 अंश से ज़्यादा जा रहा है, तो 360 अंश से ज़्यादा जा रहा है, तो इसीलिए इसमें पड़ता है एक आप लोग का क्या पड़ता है, 360 प्लस थीटा पड़ता है। अब देखिए दूसरे चतुर्थांश में आते हैं, तो हमको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा होती है, एक सीधी रेखा के ऊपर टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 अंश का बनता है। तो 180 अंश का बनता है, तो अगर हम डॉट डॉट करके दिखा दे बच्चों कि ये बताइए ये इतना कोण जो होगा ये 90 अंश से ज़्यादा है कि 90 अंश से कम, तो आप बताएंगे ज़्यादा है, क्योंकि हमको पता है 90 अंश यहीं तक हो जाता है। तो इसके आगे जो है 90 अंश से ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसमें पड़ता है आपका 90 प्लस थीटा पड़ता है। और ये पूरा कोण 180 अंश का है, तो इससे कम है, तो दूसरा जो पड़ता है वो पड़ता है आप लोग का 180 माइनस
थीटा पड़ता है। तो ये 2 चतुर्थांश हो गए। अब तृतीय चतुर्थांश में आते हैं तो 9 के 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27। तो यहाँ तक जो कोण होगा ये 270 अंश का होगा। तो 270 अंश अगर यहाँ पे डॉट डॉट करके दिखा दें और पूछ लें बच्चों ये बताइए ये जो कोण है 180 अंश से ज़्यादा है कि 180 अंश से कम है, तो आप लोग कहेंगे कि सर 180 अंश से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो होता है 180 अंश का कोण बनता है। तो इसके आगे आ चुके हैं तो ये 180 अंश से ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसीलिए इसमें क्या पड़ जाएगा आप लोग का 180 प्लस थीटा पड़ जाएगा। और ये पूरा कोण 9 के 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 270 हो गया यहाँ तक पूरा। तो 270 से कम है तो एक पड़ता है आप लोग का 270 माइनस थीटा पड़ता है। फिर अगर ये चौथे चतुर्थांश की बात करें तो 9 के 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। अगर डॉट डॉट करके बता दें और पूछ ले बच्चों ये बताइए ये पूरा कोण कितने अंश का बन रहा है, तो इसका मतलब ये 360 से कम है, क्योंकि 360 यहाँ तक आता है तो एक इसमें पड़ जाता है आप लोग का 360 माइनस थीटा, और 9 त्रिक 27, 270 यहाँ तक हो जाता है। तो 270 से ज़्यादा जा रहे हैं तो पड़ जाता है आपका 270 प्लस थीटा। तो मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। अरे पंख फड़फड़ाने से कुछ भी नहीं होता, पंख फड़फड़ाने से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए देखते हैं। अब ये चतुर्थांश आप लोगों का तैयार हो चुका है। अब इसको हम समझेंगे कि ये आखिर किसमें साइन की वैल्यू निगेटिव, किसमें ऋणात्मक होता है, किसमें धनात्मक होता है, ये ऐसा क्यों बनता है। जब आप इसको देखेंगे तो मैं पूरी तरह से आपको कह रहा हूँ कि आप लोगों को चतुर्थांश को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको आपके सीधे दिमाग में ठोकेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिकी मेथड का यूज़ करते हैं। वो ट्रिकी मेथड क्या है आप लोग का, हम लोग इस तरीके से नाम दे देंगे, ऑल स्टूडेंट टिकट और कलेक्टर, इसका नाम दे देते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए इसको आपको वर्ड पे नहीं जाना है। वर्ड पे इसलिए नहीं जाना है क्योंकि हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, हम मैथ पढ़ रहे हैं। हमको कहीं चाहिए क्या, कंसेप्ट चाहिए, ट्रिक चाहिए। समझ रहे हैं ना आप लोग हमारी बात को। तो यहाँ पे देखिए अब ये साला बकलोल जो है ना ये वर्ड हमको घुमा रहा है, तो हमको घुमा रहा है तो घुमाने दीजिए, हमको वर्ड से कोई मतलब नहीं है। हम जो कह रहे हैं उस बात को आप दिमाग में बिल्कुल रख लीजिए, यही आपको काम करेगा। देखिए आल का हिंदी होता है आप लोग का क्या होता है, पूरा। पूरा का मतलब सभी। अब हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं। अब त्रिकोणमिति में कौन कौन से होते हैं, पहला आप लोग का साइन थीटा हो गया, दूसरा कास थीटा हो गया, तीसरा टैन थीटा हो गया, चौथा आप लोग का कोसेक थीटा हो गया, और उसके बाद सेक थीटा हो गया, फिर आपका कॉट थीटा हो गया। अब देखिए ई का कहता है कि आल का मतलब हो गया सभी, आल का मतलब सभी, तो इसका मतलब इसमें सभी की सभी वैल्यू क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाएंगी, धनात्मक हो जाएंगी। इसका मतलब इसमें माइनस आने की संभावना नहीं होती, सभी के सभी चिन्ह क्या हो जाते हैं, प्लस में हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोग को एग्जैक्टली बता रहा हूं कि ऐसा बताऊंगा कि आप लोग के दिलो दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगी और आप लोग कभी भी त्रिकोणमिति को कभी भी हार्ड नहीं समझेंगे, इस बात का दावा करते हैं। अब देखिए ये जो दूसरा है इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले लीजिए। अब फर्स्ट अल्फ़ाबेट इसका यस होता है, यस का मतलब यस फॉर क्या होता है, साइन होता है। तो एस फॉर साइन, और साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होता है बच्चों, कोसेक। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि अपोजिट रिलेशन जो होते हैं, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, टैन का अपोजिट काट होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है। तो वीडियो को आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो साइन का अपोजिट कोसेक होता है, इसका मतलब इसमें साइन और कोसेक की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, और बाकी सब की वैल्यू किस में हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। जिसका पड़ेगा देखिए एस फॉर साइन, साइन का पड़ रहा है तो साइन और कोसेक की वैल्यू धनात्मक हो जाती है, बाकी सब ऋणात्मक हो जाती है। तो इसका मतलब साइन और कोसेक को छोड़ करके कॉस, सेक, टैन, कॉट सब की वैल्यू इसमें निगेटिव हो जाएगी। ठीक है। अब इसका देखिए फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपका टी है, टी फॉर क्या होता है, टैन होता है। तो टी फॉर टैन, टैन और टैन का उल्टा, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो टैन और कॉट की वैल्यू प्लस में होती है, बाकी 4 वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। इसका मतलब टैन और कॉट को छोड़ दे तो बाकी ये 4 वैल्यू उसमें माइनस में हो जाएगी। अब देखिए चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो इसमें सी है, सी फॉर क्या होता है बच्चों, कॉस होता है। अब कॉस, कॉस और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव होंगे मतलब धनात्मक होंगे, बाकी सब मान क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी आशा करते हैं। अब इसमें देखिए एक और एडिशनल आपका आता है, ये चौथे चतुर्थांश में एक एडिशनल आपका आता है माइनस थीटा। इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, टेंशन मत लीजिए, ऐसा बताएंगे कि एग्जैक्टली आप लोग के दिमाग में आएगा अगर आप लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते होंगे। आइए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखिए फार्मूले कैसे बनते हैं, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पहले कुछ आगे की ओर लेके चलेंगे। यहाँ पे देखिए नोट करके,
नोट करके आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, समझ में आए तभी, समझ में तभी आएगा जब ये आपको पता रहेगा रूल्स। देखिए उसमें क्या था, सिद्ध करने वाली सवालों में उसमें बताया गया था कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेटर की बात करें चतुर्थांश में, तो इसमें जो परिवर्तन होता है अर्थात जो बदलता है वो किस में जाता है, इसको देख लीजिए। अगर साइन रहेगा तो साइन आपका कॉस में जाएगा, कॉस रहेगा तो कॉस आपका किस में जाएगा, साइन में जाएगा। टैन रहेगा तो किस में जाएगा आपका, कॉट में जाएगा। कॉट रहेगा तो किस में जाएगा, टैन में जाएगा। सेक रहेगा तो किस में जाएगा, कोसेक में जाएगा। और अगर कोसेक रहेगा तो किस में जाएगा, सेक में जाएगा। ये बातें बिल्कुल आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी अभी चतुर्थांश को सूत्र निकालने के लिए। अब देखिए पहला पॉइंट, रिमेंबर भी पॉइंट, पहला पॉइंट सबसे अहम पॉइंट है। अब जिसमें देखिए पहला पॉइंट क्या है कि आप लोग को बता रहे हैं कि 90 तथा 270 के लिए, 90 तथा 270 के लिए चिन्ह तथा मान दोनों बदलते हैं। चिन्ह तथा मान दोनों बदलते हैं। 90 तथा 270 के लिए चिन्ह तथा मान दोनों बदलते हैं। दूसरा पॉइंट 180 तथा 360 के लिए, 180 तथा 360 के लिए केवल चिन्ह बदलता है, मान नहीं बदलता है। केवल चिन्ह बदलता है, मान नहीं बदलता है। अब देखिए यही क्या कह रहा है, ये दो बातें हैं अभी आपके दिमाग में नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब कि पागल बनैबे का रे पतर की पागल बनैबे का, इसमें पागल बनाने वाली बात नहीं है, इसमें कोई आपको पागल नहीं बना रहा है। हम यहाँ पे आप लोगों को पढ़ने के लिए इनवाइट किए हैं, तो आप लोग को सिर्फ पढ़ाएंगे, उसका काम वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। वो पागल बनाने का काम कर रहा है, हम आप लोग को पागल बनाएंगे नहीं बल्कि पागल से सरेख बना देंगे। इसलिए क्योंकि आप लोग अभी अशिक्षित हैं, अशिक्षित का मतलब अभी आप लोग सीख रहे हैं, तो लर्निंग में है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये दो चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। 90 तथा 270 के लिए चिन्ह तथा मान दोनों बदलते हैं, जबकि 180 तथा 360 के लिए केवल चिन्ह बदलता है, मान नहीं बदलता है। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं कि ये कहता क्या है और करता क्या है। आइए देखिए प्रथम चतुर्थांश की बात करते हैं। प्रथम चतुर्थांश, अब प्रथम चतुर्थांश यहाँ पे देखिए 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा। अब 6 फंक्शन होते हैं, देखिए ठीक है। अपनी तो ओपन स्टोरी है कि जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक समझ में आने वाला है नहीं। और हम तो कहते हैं ना, इसको ऐसा बताएंगे आप लोगों को कि अभी हम एक फंक्शन के बारे में बताएंगे तो बाकी सब कहेंगे कि सर रहने दीजिए, समझ में आ गया है, कर लेंगे। इसलिए क्योंकि त्रिकोणमिति जो होता है ना, आप लोग सूत्र को रटते हैं, रटने का काम हमको नहीं करना है। अब देखिए इसमें सारे फंक्शन को रखते हैं। इसमें साइन हो गया, कास हो गया, टैन हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ये एक्स्ट्रा आ गया है। अब देखिए आइए देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा अभी किसमें पड़ता है, पहले में कह रहा है कि सभी के सभी मान धनात्मक होते हैं। और जब सभी के सभी मान धनात्मक होते हैं तो यहाँ पे हमने बताया है कि 90 तथा 270 के लिए चिन्ह तथा मान दोनों बदलते हैं। अब चिन्ह तथा मान दोनों बदलेंगे तो एक बात तो हमको क्लियर है, क्या क्लियर है कि इसमें चिन्ह बदलने वाला नहीं है, क्योंकि सभी के चिन्ह क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, प्लस होते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन तो है नहीं। अब एक चीज पकड़ना है। अब देखिए 90 तथा 270 के लिए जो चिन्ह तथा मान बदलते हैं ये आप लोग के सामने दिखाए गए हैं। अगर साइन रहता है तो कास हो जाता है। आइए देखते हैं। अब ये साइन 90 माइनस थीटा, तो सभी के सभी मान धनात्मक होते हैं, तो प्लस दिखाइए या ना दिखाइए, हमको पता है प्लस पहले से ही होता है। जब प्लस पहले से होता है तो साइन 90 माइनस थीटा, और ये साइन रहता है तो किस में चला जाता है, कॉस में चला जाता है। देखिए बन रहा है सूत्र आपका, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा 90 के लिए तो बदलेगा नहीं, तो 90 के लिए नहीं बदलेगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और टैन 90 माइनस थीटा, टैन रहता है तो किस में चला जाता है, कॉट में चला जाता है।
तो ये cot थीटा हो गया। और कोसेक 90 माइनस थीटा है तो हम जानते हैं कोसेक रहता है तो सेक हो जाता है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया आपका सेक थीटा हो गया। और सेक 90 माइनस थीटा है तो सेक किस में जाता है कोसेक में जाता है, तो क्या हो गया ये आपका कोसेक थीटा हो गया। काट 90 माइनस थीटा है तो काट है तो टैन में जाता है, तो ये हो गया आप लोग का टैन थीटा हो गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें करने के लिए, सूत्र निकालने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई हार्ड वर्किंग की जरूरत पड़ रही है? बिल्कुल नहीं पड़ रही है। क्या पड़ रही है? आप लोग को सिर्फ ये परिवर्तन जो हो रहा है इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये दो चीज़ें मैंने अहम बता दिया है, आप लोग को कहीं बुक्स वगैरह में जल्दी दिखाई नहीं देती, लेकिन मैंने आप लोग को बेसिकली बता दिया। तो यहाँ पे देखिए सभी मान धनात्मक होते हैं, तो देखिए इस तरीके से आप लोग के कितने सूत्र तैयार हो गए, 6 सूत्र तैयार हो चुके हैं पहले क्वाड्रिलेटरल से। अभी उसमें एक चीज़ और पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है उसको भी देख लेते हैं, उसको भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सबका पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक करके सबका पोस्टमार्टम करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे और सबको आना पड़ेगा, हमारे पास आना पड़ेगा, हम जाएंगे नहीं बल्कि लाएंगे आपको। अब देखिए 360 प्लस थीटा है, प्लस थीटा, आइए ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने राइट कर दिया सारों ये त्रिकोणमिति के 6 फंक्शन और राइट कर दिया दूसरे सूत्र के लिए। अब देखिए हमने बताया है यहाँ पे कि 180 तथा 360 के लिए चिन्ह बदलता है, चिन्ह का तथा मान, चिन्ह बदलता है लेकिन मान नहीं बदलता है। इसका मतलब साइन रहेगा तो सही नहीं रह जाएगा, कास रहेगा तो कास ही रह जाएगा, टैन रहेगा तो टैन ही रह जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे और बता रहा है कि आल का मतलब सभी मान धनात्मक होते हैं। हाँ, तो हमको पुदीना की तरह आह ऊ नहीं करना है, बात समझ में रहे ना। तो पुदीना जो होता है हमको बल्कि फायदा करता है, आह ऊ नहीं करता है, तो हमको इसको समझना है। आओ चाहे पुदीना हो चाहे नींबू हो, सब हमारे फायदेमंद है, हमारे लिए फायदेमंद है। आइए समझते हैं। अब देखिए ये 180 तथा 360 के लिए चिन्ह बदलता है, मान नहीं बदलता है। अब इस ससुरा क्या कह रहा है कि 180 के लिए चिन्ह बदलता है, मान नहीं बदलता है, अर्थात साइन रहेगा तो कास नहीं होगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि ये नियम है, इसका रूल्स है। अब देखिए सभी के सभी मान धनात्मक होते हैं तो साइन 360 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पहले में पड़ता है और पहले में सभी के सभी मान क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। तो ये साइन थीटा हो गया। फिर आपका क्या हो गया? ये कास 360 प्लस थीटा कास थीटा हो गया। टेन 360 प्लस थीटा बराबर क्या हो गया? टेन थीटा हो गया। कोसेक 360 प्लस थीटा बराबर क्या हो गया? कोसेक थीटा हो गया। और सेक 360 प्लस थीटा बराबर क्या हो गया? सेक थीटा हो गया। काट 360 प्लस थीटा बराबर क्या हो गया? आपका काट थीटा हो गया। अब देखिए आपके कितने सूत्र तैयार हो गए? 12 सूत्र तैयार हो गए। अगर इसी तरीके से कैलकुलेशन करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 होते हैं, 9 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 9 छाक 54 सूत्र तैयार होंगे इससे। सिर्फ ये आप लोग के चतुर्थांश को समझने से, चतुर्थांश को समझोगे तो 54 सूत्र तैयार हो गए। आशा करते हैं ये पहला चतुर्थांश जो आप लोग को बताया गया वो समझ में आया होगा।